Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing. यहाँ आज मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करूँगा जो मुझे अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पर, और आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ किसी भी तरह के स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में जो चर्चा होगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना सा कि आप चार्ट देखना सीखें, चार्ट की ताकत समझें और स्वयं से डिसीज़न लें कि मुझे किसी स्टॉक में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो चालू करते हैं और हमारा जो मेन फोकस है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप चार्ट रीडिंग करना सीखें, चार्ट देखना सीखें। चार्ट किस तरीके से देखते हैं, किस सीक्वेंस में देखते हैं, क्या चीज़ें चार्ट में देखना चाहिए हमें, किस तरीके से चार्ट देखना चालू करना चाहिए, ये सभी चीज़ें सीखें आप। और किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करें, किसी भी तरीके से आपका वेल्थ क्रिएशन हो, ये हमारा मेन मोटो है। और छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स किस तरीके से लिए जाते हैं और उन स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो ये सभी चीज़ें आप सीखें, ये हमारा मेन फोकस रहता है। और किसी भी सूरत में हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है 1:3, 1:5 या 1:10 होता है। यानी छोटे मोटे स्टॉक्स जिनमें 1:1 या 1:0.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, उनके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं चार्ट्स देखता हूं, आप भी अपने स्किल्स उस तरीके से डेवलप करें और चार्ट देखना सीखें। अगर आप इस संबंध में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले निफ्टी की चर्चा करते हैं। निफ्टी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे, और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये एक फ्लैग पैटर्न बनाकर यहाँ पर निफ्टी बैठा है और ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, निफ्टी में वीकली चार्ट हम देखते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न के साथ में हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा, जिसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का बहुत बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ आने वाला है। सो निफ्टी इस स्टॉप लॉस पे अभी बाइंग साइड ही है। सो निफ्टी में मुझे बहुत ही अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है अगर मैं वीकली चार्ट पर इसको देखता हूँ। और डेली चार्ट पर अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो थोड़ा सा अपने डिसीजन को शार्प कीजिए। यहाँ भी आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, प्लस फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन निफ्टी जो है जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेगा। जी हाँ, निफ्टी को ऊपर ही जाना है और छोटे मोटे करेक्शन मींस 200-300 पॉइंट के करेक्शंस आते रहेंगे और निफ्टी आगे बढ़ती चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, यहाँ पर अपने डिसीजन को थोड़ा सा और शार्प करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है, ड्रॉ की है। इस कैंडल का हाई जब टूट के निफ्टी ट्रेड करेगा, यानी 18,395 का हाई जब टूटेगा और निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, तो ज़्यादा सिक्योर होगा पॉजिटिव साइड। सो हमें वेट करना चाहिए कि 18,395 के ऊपर ही फर्दर तेज़ी हमें निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो इस फिगर का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये अपना लो तोड़ के ट्रेड करती है तो इस सपोर्ट पे आ सकती है निफ्टी वापस, जो कि 18,100 के आसपास है। 17,950, 975 के आसपास भी आ सकती है। तो इस तरीके की छोटे मोटे करेक्शन भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस हफ्ते के लिए और कुछ समय के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं आपको कुछ स्टॉक्स सजेस्ट करूंगा। आप खुद से देखेंगे उन चार्ट्स को कि और खुद से डिसीजन लीजिएगा कि
इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले निफ्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके अलावा आप निफ्टी का पीएसयू बैंक्स का चार्ट भी यहाँ पर ज़रूर से देखेंगे। देखिए निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट निकालते हैं यहाँ पे, तो सरकारी बैंकों में बहुत ही अच्छी तेज़ी मुझे यहाँ पर आने वाले समय में दिखती है। ये आपको पीएसयू बैंक का जो चार्ट है निफ्टी का, वो मैंने ओपन कर रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, और आपको वीकली चार्ट पे दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट करके और अच्छी हेल्दी कैंडल से ट्रेड कर रहा है। और अगर आप शार्पली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसका बहुत ही हायर साइड टारगेट हमको नियर टर्म में दिखाई देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी का जो पीएसयू इंडेक्स है उसमें हमें तेज़ी दिख रही है। तो नेचुरली है कि निफ्टी के जो अपने जो पीएसयू बैंक्स हैं उनकी तरफ ख़ास तौर से ध्यान रखा जाए। तो आज का पहला स्टॉक है जो मुझे 1-2 वीक पहले भी मैंने शेयर किया था, कैनरा बैंक। ये देखिए कैनरा बैंक, मैंने पहले भी इस बैंक की चर्चा करी थी। ये आपके सामने फॉलिंग वेज पैटर्न बैठा है, बनाकर बैठा है मंथली चार्ट पर। सो ये बहुत ही उम्दा पैटर्न है और कंप्लीटली रिवर्स कर दिया इसने ट्रेंड को, और हायर हाइज लगाना यहाँ पर मंथली चार्ट पर कैनरा बैंक ने चालू कर दिया है। इस तरीके से आपको ये सीखने को मिला कि सबसे पहले हमें मंथली चार्ट देखना चाहिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, ताकि उसकी ओवरऑल बड़ी पिक्चर में वो क्या कर रहा है स्टॉक, इसका हमें ध्यान रहे। इसके बाद अगर हम वीकली चार्ट करते हैं तो हमें यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये बड़े टाइम, अगर हम इससे थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं तब भी हमें दिखता है, जो करीब करीब 2019 के बीच में, यानी 2018 से ही ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, और इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम छोटे से टाइम फ्रेम को ले तो यहाँ भी निफ्टी कैनरा बैंक जो है यहाँ पर भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर जो है ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक तेज हो सकता है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसे डेली चार्ट पर लाता हूँ, देखिए सबसे पहले हमने मंथली चार्ट देखा, फिर हमने वीकली चार्ट देखा, और अब डेली चार्ट पर अगर हम आ गए हैं तो डेली चार्ट पर हम देखते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न भी बनाकर बैठा है यहाँ पर ये चार्ट, और ट्रायंगल पैटर्न भी बना के बैठा है। तो जब भी इस कैंडल का हाई जो कि 312 रुपये 60 पैसे है, तो ये टूटेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी कैनरा बैंक में भी देखने को आपको मिलेगी। तो ये एक चार्ट है जो मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा सरकारी बैंक है पीएनबी। देखिए इस स्टॉक पर भी ख़ास तौर से ध्यान रखिए और स्टडी कीजिए कि ये स्टॉक आपको किस तरीके के परिणाम आने वाले समय में दे सकता है। देखिए बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक चल रहा है, और सबसे बड़ी खास बात जो मैं आपको इस चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ कि मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट लो पर ही ये ट्रेड कर रहा है। और मैं अगर वॉल्यूम को ऑन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो जगह है जहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, सारा वॉल्यूम यहीं पर आ रहा है। आप देखेंगे कि इस पूरे चार्ट में इसी जगह वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी यहाँ पर अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो आने वाले समय में हमें ये इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस पूरे चार्ट को हम देखेंगे जो कि 2000 मेरे ख्याल में 2002 से है ये चार्ट। आप देखिए कि इतने बड़े वॉल्यूम्स कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है, जब हम वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, पैटर्न बना हुआ, जो कि तेज़ी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है जो कि तेज़ी को इंडिकेट कर रहा है। तो हर तरीके से ये चार्ट बहुत ही उम्दा स्ट्रक्चर बना के बैठा है। और आप ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में यानी डेली चार्ट पर भी ये ट्रायंगल प्लस फ्लैग ब्रेकआउट करके स्टॉक खड़ा है। तो आने वाले समय में
पीएनबी बैंक में भी हमें जोरदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ भी आपको क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये चार्ट बहुत ही उम्दा हो जाता है। और तीसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो भी एक सरकारी बैंक है और वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए क्योंकि पीएसयू इंडेक्स हमको तेज़ी में लग रहा है तो मैंने तीनों स्टॉक्स जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तीनों स्टॉक्स जो हैं ये सरकारी बैंक्स हैं। ये देखिए सरकारी बैंक हैं। यहाँ भी आपको एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो फॉलिंग वेज पैटर्न हो गया जो कि मैं आपको यहाँ पर ये शो करने चाह रहा हूँ। ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है और ये भी ट्रेंड रिवर्स करने को ये स्टॉक रेडी है। तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसका भी कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर इन लेवल्स के ऊपर ये ब्रेकआउट हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ ये स्टॉक चलना चाहिए। तो इस स्टॉक को भी आप खुद से एनालाइज कीजिए कि क्या ये स्टॉक मैंने सही सेलेक्ट किया है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है जो कि वॉल्यूम्स को लेकर है, तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि इस पूरे मंथली चार्ट पर आपको सारे वॉल्यूम्स यहीं पे नज़र आएंगे। 2020 के स्टार्टिंग से 2020 अप्रैल से लेके और अभी तक में इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको दिखाई देंगे पूरे चार्ट में। तो यहाँ भी आपको मानना चाहिए कि एक्यूमुलेशन हो रहा है बहुत ज़ोरदार और ये चार्ट भी आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी आपको दिखा सकता है। तो इस पे भी आप नज़र रखिए और ये चार्ट भी रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला बनाता चला जा रहा है। तो इस चार्ट को भी आप खुद से स्टडी कीजिए कि ये चार्ट मैंने जो सेलेक्ट किया है आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन भी दबा लें जिससे आपको रेगुलर जो मैं अपडेट्स और वीडियोस बनाता हूँ उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है अतुल ऑटो। देखिए ये स्टॉक भी चार्ट्स पर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए ये इसका मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट को हम देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम का जमावड़ा 2020 से आपको दिखाई दे रहा है। तो सारा वॉल्यूम का जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है इस स्टॉक का। तो इस स्टॉक की तरफ से खासा मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर आपको खासा नज़र रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं और एक्यूमुलेशन भी हो रहा है और स्टॉक जो है ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे करता हूँ तो यहाँ आपको एक शानदार पैटर्न दिखाई देगा जो कि तेजी का पैटर्न है जिसे बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ये देखिए इसे भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छी कैंडल्स फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ भी आपको अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई देंगे। तो ये देखिए यहाँ भी आपको अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक पे भी नज़र रखिए। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। वॉल्यूम भी इसमें बहुत अच्छा है, चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है काफ़ी करेक्ट हो चुका है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला यहाँ पर इसने चालू की है और हमें इस स्टॉक की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये स्टॉक भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हमको दे सकता है। आप खुद से स्टडी कीजिए इसे और कमेंट में मुझे बताइए कि ये स्टॉक भी आपको कैसा लगा। अभी जो अगला स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे, वो है यहाँ पर ABB। देखिए ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करके बैठा है। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर ये स्टॉक ओपन हो रहा है, कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से स्लो चल रहा है। देखिए
अगर मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये स्टॉक भी बहुत बड़ी तेज़ी के साथ ये स्टॉक हमको दिखाई देता है। तो बहुत ही अच्छी तेज़ी इसने 2020 से दिखाई है और रेगुलर अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं और इस स्टॉक में भी जब आप वॉल्यूम को लगाएंगे तो यहाँ भी वॉल्यूम बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये स्टॉक पे भी नज़र रखिए। और इस स्टॉक को मैं जब डेली चार्ट पे करता हूँ तो यहाँ भी आपको एक शानदार पैटर्न दिखाई देगा जिसे बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ये पैटर्न जो है, ये फ्लैग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और इस पैटर्न को भी हमें ट्रेड करना चाहिए और ये तेज़ी का सूचक है। और स्टॉक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके स्टॉक खड़ा है, तो हमें इस स्टॉक की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हमको दे सकता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की हुई है 3158 पे। जब स्टॉक ये लाइन तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगे तब हमें एंट्री लेना चाहिए। आप लोग कैसा सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक है, इसके बारे में भी, इस पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। एबीबी इंडिया ये स्टॉक है। और इसके अलावा एक और धमाकेदार स्टॉक मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं, मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस है, उनके लिए hifainvesting.com पे अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस प्लस हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स, दोनों के कॉम्बो कोर्स है, वीडियो कोर्सेज है ये। इसमें 48 वीडियोज़ है टेक्निकल एनालिसिस में और हाईफाई मनी मेकिंग में ऑलमोस्ट 16 वीडियोज़ है। तो बहुत बड़ा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, वो कम्प्लीटली सीक्वेंस में आपको दिया गया है। और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी कई लोग जो पैसा नहीं बना पाते हैं, उन लोगों के लिए भी हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स है, तो वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में ये आपको यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए मिल रहा है। सो इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। इसमें कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस में आपको ऐसी चीज़ें जानने, देखने, सुनने को मिलेगी जो आपने कभी भी कहीं भी देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, जो मैंने कम्प्लीटली अपने एक्सपीरियंस से डेवलप की है। तो इस कोर्स को आप यहाँ जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा उससे आप पैसा कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। इससे आप पैसा कैसे बनाएंगे, जी हाँ, हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स उसी के बारे में है। और हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स में वो टेक्निक्स बताई गई है, वो स्कैनिंग टेक्निक्स बताई गई है जिससे आप उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकेंगे जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं। तो इस कोर्स को भी आप जाकर अवेल कर सकते हो। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जी हाँ, जिन लोगों को चार्ट्स देखने का एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है लेकिन वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रख के भी ये कोर्स बनाया गया है। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। और इस कोर्स में आपको 16 वीडियोस मिलने वाले हैं, जी हाँ, 16 वीडियोस मिलने वाले हैं। इस कोर्स पे आप एनरोल कर सकते हैं जाकर। और हाईफाई टेक्निकल एनालिसिस कोर्स प्लस हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स, ये दोनों कोर्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए, अगला जो धमाकेदार स्टॉक है वो है ग्रेफाइट इंडिया। जी हाँ, ये स्टॉक भी मुझे चार्ट्स पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक को भी आप एनालिसिस कीजिए। देखिए, ये स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनी, उसके बाद इसमें बड़ा करेक्शन बना और जहाँ से चालू हुआ था ये स्टॉक वापस वहीं पर आ गया 2020 में। और उसके बाद वापस इसने ऊपर चलकर स्टॉक ने, आप चार्ट्स को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, देखिए जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगा और इसमें वॉल्यूम्स का इजाफा होने लगा, अब आप देखेंगे कि यहाँ से जब प्राइस डाउन हुआ तो यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अब और सेलर्स इसमें नहीं बचे हैं। सो हमें इस स्टॉक पर ध्यान रखना चाहिए कि इस स्टॉक में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा
कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट करके ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। और ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ से डबल आ रहा है। जी हाँ, करीब करीब 800 रुपये के आसपास का टारगेट आ रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। जी हाँ, करीब करीब डबल होने का पोटेंशियल यहाँ पर रखता है। और बड़ी वॉल्यूम के साथ में ये लास्ट डेली कैंडल जो है इसका ट्रेड हुआ है, बड़ी वॉल्यूम के साथ में इसमें ब्रेकआउट हुआ है। सो इस कैंडल का हाई टूटते ही हम एंट्री बना सकते हैं और ऊपर के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। 348 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर 348 के स्टॉप लॉस से हम इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा सोचना है, आप सोचिए। मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इस स्टॉक पे नज़र बना के रख सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से डबल होने की तैयारी में ये स्टॉक, बल्कि उससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मिनिमम टारगेट इसमें डबल के आ रहे हैं चार्ट्स पर। तो इन लेवल से डबल हो सकता है और स्टॉक में आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं 348 का। और ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा आज वीडियो बड़ा हो गया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।